दोस्तों, एचटीसी इंटरनेशनल खतौली ज़िला मुजफ्फरनगर में एक बार फिर से स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के सामने हम लेके आए हैं एक नया प्रोडक्ट, फ्रंट एंड लोडर, जो हमने इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बनाया है, फैक्ट्रियों में काम करने के लिए बनाया है। और फैक्ट्री किसी भी तरह की हो सकती है। फ्लाई ऐश ब्रिक मेकिंग इंडस्ट्री में ये मशीन हम लोग दे रहे हैं कस्टमर को बना के। जो फ्लाई ऐश से ईंटें बनाई जाती हैं, उस इंडस्ट्री में ये मशीन काम करेगी, जाके उस ऐश को लोड और अनलोड करने का काम करेगी। होपर में जो मिक्सचर मशीनें होती हैं उन मशीनों में ये मशीन उस ऐश को, राख को लोड करने का काम करेंगी। और इस वीडियो का बनाने का मेन मकसद ये है कि हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बड़ी मशीनें होती हैं, ट्रैक्टर फ्रंट एंड लोडर एक तरह से जेसीबी की कार्य क्षमता वाली ये मशीन होती है। उसी की तरह स्पीड और उसी की तरह लिफ्टिंग कैपेसिटी इस मशीन को हमने देने की कोशिश की है। तो मैं एक बार इस मशीन पे पूरी पे आपकी नज़र लगवाऊंगा, बारीकियां सभी पूरी इस मशीन की बतानी चाहूँगा आपको। तो इस मशीन में सबसे पहले हम इस मशीन के बेस की बात करते हैं, आधार की। जो हमारी इस मशीन का चेसिस है वो बहुत हैवी चेसिस लगाया हमने। ये 6 इंच चैनल आता है, एमसी हैवी चैनल, और इसके सामने फ्लैट से हमने इसको बंद किया है। और पूरा यहाँ से बोल्टेड लेते हुए, जो फ्रंट बम्पर के बोल्ट दिए हुए होते हैं सभी ट्रैक्टर कंपनियां देती हैं, यहाँ से बोल्टेड करते हुए और पीछे इसको निकाला है। और एक जगह बीच में यहाँ पे जो हमारे क्लच का होजिंग होता है, यहाँ पे बोल्टेड किया है। पीछे यहाँ फिर मडगार्ड जहाँ पे बोल्टेड होते हैं ट्यूब में, वहाँ पे हमने बोल्टेड इसको करके दिया है। और इसको पीछे निकालते हुए इसी के ऊपर हमने इस मशीन का काउंटर वेट बॉक्स, जो ट्रैक्टर को बैलेंसिंग सिस्टम के लिए हम बना के देते हैं, इसी चेसिस बेस पर रख दिया है। और जो हमने इस मशीन को हाइड्रोलिक ऑयल ज़रूरत होती है, उसका टैंक भी हमने यहीं पे रख के दिया है। ये टैंक यहाँ पे है इसके काउंटर वेट बॉक्स से आगे। और इसमें ऑयल फिल्टर बॉडी लगाई है, एयर ब्रेजर लगा है, डबल ऑयल फिल्टर है। और इसमें एक ये बॉल वाल भी लगा के दी है, यानी इन फ्यूचर अगर मशीन को रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है तो यहीं से हम बॉल वाल बंद करेंगे, ऑयल हमारा यहीं पे सेफ रहेगा और मशीन में रिपेयरिंग का काम कर सकते हैं। पोस्ट कर देते, रिपेयरिंग का काम भी आप इजीली करा सकते हो, आपका ऑयल भी सेफ रहेगा, ऑयल आपका ख़राब नहीं होगा, वेस्ट नहीं होगा। और ये जैसे आप देख सकते हो, काउंटर वेट बॉक्स ऊपर उठाया गया हमने, ताकि अगर उबड़ खाबड़ रास्तों पर काम करे मशीन तो ये वेट बॉक्स हमारा टिके नहीं, कहीं पर अटके नहीं। और वही सेम चीज़ जैसे हम आप सभी लोगों को बताते हैं, इस मशीन में हमने ये जो कॉलम दिया हुआ है ये हैवी बनाया है और लोडरों की अपेक्षा, क्योंकि ये इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए आप इसको 12-14 घंटे कंटिन्यू यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हमने बहुत हैवी कॉलम बना के दिया है। ये 8 mm में कॉलम है और CNC लेज़र पे कटा हुआ है। और इसमें जो ये पिनें लगाई हुई हैं, ये हाई टेम्पर्ड पिनें हैं, ये खुद से बनाई है हमने, 40 mm मोटाई की पिन है। और वैसे ही इसमें जो ये हाइड्रोलिक सिलेंडर लगाया हुआ है, अन्य लोडरों की अपेक्षा ये भी हाइड्रोलिक सिलेंडर 50 mm रोड और 90 mm मोडी पाइप का है। और हाई टेम्पर्ड रोड है ये, और डबल ऑयल सील है इसके अंदर, और आउटर चकनट है इसका, आउटर कैप वाला चकनट इसको बोलते हैं। इसकी कार्य क्षमता वही मैं आपको बताना चाहूँगा, एक सिलेंडर की लिफ्टिंग कैपेसिटी 1500 kg होती है। और इसके अलावा जो हमारी ये आर्म है, जो आपने हमारे चैनल पे वीडियोस देखी होंगी ट्रैक्टर फ्रंट एंड लोडर की, देखने में सेम लग रही है, लेकिन इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, अन्य लोडरों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है, लगभग डबल मान के चलो। और ये जो हमारी वही सेम पैटर्न पे बनी हुई है, CNC लेज़र पे कटी हुई है और शीट बेंडिंग पे मुड़ी हुई है। वैसे ही हर एक चीज़ इसमें हैवी है अन्य लोडरों की अपेक्षा, और हर एक चीज़ इसमें मजबूत है अन्य लोडरों की अपेक्षा। इसके साथ साथ एक फीचर इसमें हमने और ऐड किया है, फीचर वो ये है कि हमने सिंपल बकेट पर ही इसकी 13-13.5 फीट ऊंचाई पे डंपिंग हाइट दी है, यानी 13 फीट ऊंचाई के किसी भी वाहन जैसे हाईवा, डंपर, ट्रक, ओपन बॉडी ट्रक
और DCM, ये इस तरह की सभी जो गाड़ियाँ हैं वो आप इसी मशीन से लोड कर सकते हो। कोई भी हाई डंप या बूस्टर बकेट की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने बकेट भी फ्लाई है जो कि वज़न में हल्की होती है, इस वजह से हमने इस बकेट की जो क्यूबिक कैपेसिटी है वो ज़्यादा करने के लिए इस बकेट की लंबाई ज़्यादा दी है। ये 6.5 फीट लंबी बकेट है और 2 फीट गहरी और 2.25 फीट चौड़ी है। और इसी के साथ साथ मैं आप सभी लोगों को बताऊंगा कि ये जो सिलेंडर हैं ये भी इनकी कैपेसिटी भी वही सेम सिस्टम है। इसकी 1000 kg के करीब एक सिलेंडर की कैपेसिटी है। तो ये 2 सिलेंडर हम लोगों ने लगाए हैं। इसी के साथ साथ हमने इसमें और भी बहुत मॉडिफिकेशन किए हुए हैं। जैसे ये ट्रैक्टर का फ्रंट एक्सेल होता है, जब कंटिन्यू काम करते हैं तो जो ओरिजिनल फ्रंट एक्सेल आता है वो कमज़ोर होता है लोडर को लगा के चलाने के लिए। तो ये स्पेशल लोडर का ही इसमें फ्रंट एक्सेल लगाया है हमने। और ये महिंद्रा अर्जुन C मॉडल का फ्रंट एक्सेल होता है, सेम है JCB की तरह मजबूत। और इसकी जो वर्किंग कैपेसिटी होती है सेम है JCB की तरह ही होती है। तो इसमें लोडर को लगा के जो अधिकतर आप लोगों ने शिकायत सुनी होगी कि स्पेंडल बार बार टूट जाता है जब बकेट भर के कंटिन्यू लोडर चलता है, ऊंची नीची जगहों पर चलता है तो शिकायतें आती हैं, स्पेंडल बार बार टूट जाते हैं। तो इसमें थ्रश बेरिंग और पिन वाला ये एक तरह से JCB का हिस्सा है। वैसे तो C मॉडल अर्जुन का बोला जाता है, इसको ग्लोबल एक्सेल भी कहा जाता है। कुछ कंपनी फिटेड भी देती हैं यही वाले हिस्से। तो इसमें ये स्पेंडल टूटने की शिकायत नहीं होती, कितना भी भारी काम हो बहुत इजीली आप कर सकते हो। ये फ्रंट एक्सेल भी हमने इस ट्रैक्टर में लगा के दिया है। इसका जॉन डियर का ओरिजिनल हिस्सा निकाल के हमने ये फ्रंट एक्सेल इसमें मॉडिफाई करके लगाया है। और इसमें हिस्से के साथ साथ 2-3 चीज़ें आपको और बताना चाहूँगा। जैसे ये जो हमने व्हील इसमें डाले हैं, ये टायर है 750-16 जो DCM गाड़ियों में आता था, जो कैंटर गाड़ियाँ होती हैं। और इसमें कड़ा कन्नी वाला टायर है। ये रिम भी चेंज किया है और ये टायर भी। ये कड़ा कन्नी का टायर होने से फ़ायदा ये है कि ईज़िली इसका आप अगर पंक्चर हो जाए तो खाली कड़ा निकाल के ईज़िली जुड़वा सकते हो। और इससे इसकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है पंचर वंचर होने की, क्योंकि हैवी बहुत है टायर, 750-16 का है। और वही सेम चीज़ है इसमें। एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, वेल्जन कंपनी का ओरिजिनल हमने इसमें पंप लगा के दिया है, सेपरेट हाइड्रोलिक पंप। और ये 14 गैलन का पंप है जो इस पूरी मशीन को हाइड्रोलिक पावर सोर्स देगा। और ये हमने इस जॉन डियर पे सामने टाइमिंग पुली से चला के दिया है। और इसमें जो पाइपलाइन डाली हुई है वो भी सब ओरिजिनल डाली हुई है। ये ओरिफ्लेक्स कंपनी का R2 पाइप सिर्फ तेल लेने के लिए हमने डाला है इसमें। और वैसे ही कंट्रोल वाल्व में जो दिया है वो भी सेम पाइप है। ऐसा नहीं है कि कोई लोहे का पाइप लगा दिया है, कोई किस तरह का पाइप लगा दिया। सब जो इसमें पाइपलाइन लगी हुई है सब ओरिजिनल पॉलीहोस और ओरिफ्लेक्स कंपनी की लगी हुई है, चाहे वो मोटी वाली पाइपलाइन हो या चाहे रेगुलर जो जैक में लगी हुई है ये वाली। तो इन पाइपों की क्षमता भी आपको मैं बता दूँ, 3 लेयर इसके अंदर है आयरन वायर की। और पॉलीहोस कंपनी का है। इसमें अन्य जो कंपनियां हैं लोडर की वो भी पॉलीहोस कंपनी का पाइप यूज़ करती हैं। वैसे ही इसी तरह का हमने पाइप यूज़ किया है। और बाकी हमने इसमें एक ये जो अपनी बैजिंग है ये भी चेंज की है। और इसकी वीडियो पहली बार शायद इस YouTube चैनल पर हम लोग डाल रहे हैं। तो ये अन्य कंपनियों की तरह ही हमने भी थोड़ा सा अपग्रेडेशन की है। ये जो बैजिंग है हमारी, ये हमने पहली वीडियो ही शायद हम लोग डाल रहे हैं। तो इस तरह की किसी भी मशीन जैसे इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए कंटिन्यू 12, 14, 16, 18 घंटे चलानी होती है जो मशीनें, और ज़्यादा भारी काम करने की आवश्यकता होती है, ऑल ओवर इंडिया फैसिलिटी अवेलेबल है। पंप वाली मशीन जो सेपरेट पंप 1000-1200 kg एक बार में लिफ्ट करेगी, 13 फीट हाइट पे डंप करेगी। तो इस तरह की मशीन आप कहीं से भी बैठ के बुक कर सकते हैं और यहाँ से हम आपके यहाँ भेजेंगे। फिर हमारे फिटर बॉयज़ आके आप ही के यहाँ पे फिटिंग करके आपको ट्रायल दे देंगे। मशीन की क्वालिटी, स्ट्रेंथ, सभी बारीकियाँ मैंने आपको बताई हैं। 8 जगह बोल्टेड करते हैं पूरी मशीन को।
मशीन का बेस अगर मजबूत रहेगा तो मशीन की जो ऊपर का सिस्टम है वो इजीली चलता रहेगा। अगर बेस हमारा मजबूत नहीं है तो मशीन में कमियां आती हैं। और लेज़र से पूरा स्ट्रक्चर काटने का फ़ायदा ये है क्योंकि जो ये हमारे होल होते हैं पिनों के, इसमें एक्यूरेसी बराबर रहती है। एक्यूरेसी बराबर होने की वजह से हमारी जो अलाइनमेंट है मशीन की वो बराबर रहती है, जिसकी वजह से चाल नहीं होती और चाल ना होने की वजह से मशीन की लाइफ बनी रहती है। ऑल ओवर इंडिया कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल है। एक बार सेवा का मौका ज़रूर दें। सभी इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए मशीनें अवेलेबल हैं और पर्सनल यूज़ के लिए भी मशीनें अवेलेबल हैं। अगर खेती करने के लिए फ्रंट एंड लोडर, फ्रंट डोज़र या अन्य मशीनरी की आवश्यकता है तो ऑल ओवर इंडिया घर बैठे आप ये मशीनें मंगवा सकते हैं। HTC इंटरनेशनल, विधानसभा क्षेत्र खतौली, मुजफ्फरनगर, यूपी पश्चिम। फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे जाएंगे, बुक कर सकते हैं। धन्यवाद।